नमस्कार, मैं दीपक राय आज आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं गोरखा विषय और गोरखा समाज के समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2019 में गोरखाली उम्मीदवार। जी हां, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बार गोरखाली उम्मीदवार को टिकट दिया है। जिनको टिकट दिया है वह बहुत ही पुराने श्रम के मामले एवं श्रमिक मुद्दों पर लगातार संघर्ष करने वाले नेता मणिकुमार दरनाल है। मणिकुमार दरनाल बहुत ही उच्च कुलीन शिक्षित व्यक्ति है। इन्होंने श्रम कानून के विषय में तेल अवीव इजराइल में अध्ययन किया। उसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया में जाके इस विषय के अलावा बहुत सारे अन्य विषय में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने लंबे समय से 80 के दशक से लगातार दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी के आसपास रहने वाले चाय श्रमिकों के मुद्दे पर लगातार बात की है। साथ ही वह राज्य के बनाए हुए मिनिमम लेबर वेजेस कमेटी में सदस्य के तौर पर भी लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं। इस बार राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिला है और स्वाभाविक सी बात है कि गोरखाली उम्मीदवार होने के कारण इस बार पूरे विश्व की निगाह उनके ऊपर है। पूरे विश्व के गोरखा इस बार उम्मीद जता रहे हैं कि जलपाईगुड़ी से चुनाव में विजय होके मणिकुमार दरनाल जी संसद पहुंचे और संसद में पहुंचकर पश्चिम बंगाल में व्याप्त श्रमिकों का शोषण बंद करने में सफल रहे। आइए, हमने बात की मणिकुमार दरनाल जी से, उनकी क्या योजनाएं हैं। एक लंबी चर्चा उनसे वीर गोरखा वेब टीवी ने की। आइए सुनते हैं हमने उनसे क्या बात की और लोकसभा चुनाव में उनके एजेंडे क्या है। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जलपाईगुड़ी से लोकसभा के प्रत्याशी मणिकुमार दरनाल जी। दरनाल जी, आपका स्वागत है वीर गोरखा वेब टीवी में। नमस्कार जी, ठीक है, धन्यवाद। जी, आप ये बताइए, चुनाव में आपको राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। क्षेत्रीय जनता के लिए आपके वादे क्या हैं इस बार? क्षेत्रीय जनता के लिए मेरा वादा, मेरा पार्टी का वादा और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो यही है। ये हम लोग जिस इलाका में रहते हैं, यहाँ के 70% जो पीपल है बड़ा माने लो इनकम ग्रुप के हैं। यहाँ पर न कोई कारखाना है, ना कोई बड़ा बिजनेस हब है, ना कोई जॉब के लिए कोई जगह है। यहाँ से आदमी प्लान करते हैं। जो चाय क्षेत्र है, चाय क्षेत्र का हालत बहुत खराब है। मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहेगा यहाँ पर चाय क्षेत्र का जो खस्ता हाल चला है, इस चाय क्षेत्र को ठीक से एक तो इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए टी बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या कर सकते हैं, इसमें मैं पहल करूंगा। सर, जलपाईगुड़ी चूंकि दार्जिलिंग क्षेत्र से काफी नजदीक है, वहां पे गोरखाली वोटर्स भी काफी अच्छी तादाद में। तो सर, गोरखाली समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए आपका नजरिया क्या है? उनके लिए क्या वादे हैं आपके? देखिए, मैं जिस पेशा से आया हूँ पॉलिटिक्स से, मेरा पेशा ट्रेड यूनियन है। मैं नेशनल यूनियन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स INTUC का जनरल सेक्रेटरी चाय क्षेत्र में काम करता हूँ। मैं दीर्घ 42 वर्ष से चाय क्षेत्र में नेपाली, आदिवासी, बिहारी, बंगाली सबके साथ से मिलकर काम किया हूँ। एक लार्ज सेक्शन ऑफ नेपाली पीपल डेफिनेटली है, लेकिन आज का दिन में मेरा साथ में मेजोरिटी आदिवासी और नॉन नेपाली पीपल लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। उनका मैं हिमायती करता हूँ। मेरा यूनियन में उनका संख्या बेसी है, क्योंकि गोजामुमो होने का बाद में गोरखालैंड का मुद्दा पर तमाम नेपाली पीपल तो गोजामुमो में चले गए। उसका जो LI यूनियन है, उसका साथ से वो सब रहे हैं। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि वो सब अभी गोजामुमो का हालत उतना अच्छा नहीं है, तोड़ मोड़ कर चुका है, इसलिए सारे साथी सब जोगाजोग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरे लिए तो प्रायोरिटी चाय क्षेत्र में रहने वाला, जलपाईगुड़ी जिला में रहने वाला राजवंशी हो, बंगाली हो, बिहारी हो, नमशूद्र हो, सबके लिए काम करूंगा। क्योंकि कभी ऐसा नहीं आइसोलेटेड हम लोग किसी एक के साथ में जाके काम करते हैं। मैं गोरखा जरूर हूँ, लेकिन मुझको मैंने बहुत सारा उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर गोरखा संप्रदाय अभी मेरा कैंडिडेट पाने से खुश जरूर है, लेकिन कितना % वोट मैनिपुलेट कर पाऊंगा मेरे को विश्वास नहीं है। लेकिन इतना जरूर करूंगा, जब मैं काम का मुद्दा करूंगा तो सबको लेके चलूंगा। गोरखा भी मेरा प्रायोरिटी रहेगा। सर, खास तौर पे सोशल मीडिया में पूरी दुनिया में रहने वाले जितने भी गोरखाली समाज के लोग हैं, जैसे ही आपको राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की तरफ से आपको टिकट दिया गया तो काफी उनमें खुशी दिखी आपको, क्योंकि एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी जो है गोरखाली वोट बैंक उनका रहा है। तो सर, आप मानते हैं कि नेशनल पार्टी होने का आपको लाभ मिलेगा? डेफिनेटली नेशनल पार्टी होने का लाभ मिलेगा, क्योंकि गोरखा समुदाय के लिए दार्जिलिंग इश्यू लेकर के नेपाली भाषा को राजीव गांधी ने मान्यता दिया था, आपको मालूम है, ठीक है ना। उसके बाद में
DGAC, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, कांग्रेस का टाइम में बना था सुभाष सिंह को लेकर के, और उसके बाद में GTA बना, कांग्रेस के टाइम में बना है, ये मनमोहन सिंह के टाइम में। तो कांग्रेस पार्टी ने गोरखा समुदाय के लिए उनका जो सेंटीमेंट को बहुत रेस्पेक्टफुल्ली डील किया था, ठीक है ना। तो इस चीज को गोरखा लोग जरूर समझेंगे, मुझको विश्वास है। क्योंकि सर आप श्रमिकों के लिए काफी लंबे समय से काम करते हैं, उनके विकास और उनको हक दिलाने के लिए। अभी भी एक रिपोर्ट आई थी नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर में कि आसाम और खास करके पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों की जो न्यूनतम जो मजदूरी है वह पूरे इंडिया में सबसे कम है। इस दिशा में आपका क्या मानना है और आप इस दिशा में जीतने के बाद क्या करेंगे? दीर्घ दिन के लड़ाई के बाद में बिफोर लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी बनाया है, जिसका मैं भी नुमाइंदा हूँ, मेंबर उस कमेटी में मैं, ठीक है ना। हम लोग ने 16 मीटिंग करके मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी के तरफ से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन क्या होना पड़ेगा एज पर मिनिमम वेज है, हम लोग ठीक ठाक करके गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को दे दिए। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ड्यूटी था कि ये जो इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले ही मैंने आसाम में भी मिनिमम वेज हो जाना चाहिए था और वेस्ट बंगाल में भी हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। मैं जीतूंगा तो सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि मिनिमम वेज सारा देश में लागू है, तो पश्चिम बंगाल और आसाम के श्रमिकों को क्यों नहीं होगा, इस पर मैं पहल करूंगा और इसको जरूर लागू कराऊंगा, क्योंकि हक और आइन का बात है, आज तक हम लोग डिप्राइव हुए हैं। दूसरा मुद्दा कि चाहे इस क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री में जो हाथ का इतना बड़ा चाय उद्योग है, जहां पर लगभग 4 लाख श्रमिक काम करते हैं, लगभग 25-30 लाख श्रमिक डिपेंडेंट हैं, उनका रोजगार का कोई खास व्यवस्था नहीं है। इस इंडस्ट्री पर नाइदर स्टेट गवर्नमेंट नो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा बात है। हमेशा हम लोग यहाँ पर नोट बैंक और वोट बैंक का सिक्का बन के बैठ गए हैं। मैं इस चीज को थ्रू आउट दी टेन्योर यदि इलेक्टेड होता हूँ तो काम करने के लिए तैयार हूँ। सर आपको ये लगता है कि चुनाव में जितने भी श्रमिक है, श्रमिक के अलावा एक बहुत बड़ा तबका अन्य समाज के है, जैसे बेरोजगारी है युवाओं में, उसके अलावा वहां पर काफी शिक्षा के क्षेत्र में और जहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में, सर इन विषयों में आपके क्या विचार है और आप क्या एजेंडा लेके जनता के सामने जाएंगे? देख, कांग्रेस पार्टी ने आज से लगभग 1 महीना पहले गौरव दुबई जो पश्चिम बंगाल का प्रभारी है और बीपी सिंह जो पश्चिम बंगाल का प्रभारी है, ये दोनों ने मिल करके हम लोगों के साथ में बैठ करके एरिया वाइज जो आपका मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी हम लोग ने एक्सरसाइज कर ली है, बातचीत कर चुके हैं, ठीक है ना। उस मैनिफेस्टो में हम लोग ने चाय श्रमिक के साथ साथ इलाका में एम्स हॉस्पिटल का बात हम लोग नॉर्थ बंगाल में एक बोल रहे हैं। रायगंज में जो होने का बात है वो होने दे। अपार्ट फ्रॉम रायगंज नॉर्थ बंगाल में एक एम्स हॉस्पिटल चाहिए और डुवर्स इलाका में ITI चाहिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट वगैरह का स्थापना हो। और हमारा सबसे बड़ा डिमांड वहां पर था जो मैनिफेस्टो में हम लोग ने दिए हैं, वो है चाय के अलावा यहाँ पर बोलते जरूर है टूरिज्म है, बोलते जरूर टी है और टिम्बर है, लेकिन चाय के अलावा वहां पर दूसरा कोई एंसिलरी इंडस्ट्री है ना हेवी इंडस्ट्री है। सर यहाँ पर जमीन है, यहाँ पर मैन पावर है, तो मेरा फोकस रहेगा और मेरा मैनिफेस्टो में यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो इस क्षेत्र में। जी सर, इसके अलावा यहाँ ताकि यहाँ के श्रमिकों को नौकरी के लिए दूसरा राज्य में प्लान करना ना पड़े। जी बहुत अच्छी चीज है कि पलायन न करना पड़े। सर इसके अलावा क्योंकि मैं वीर गोरखा वेब टीवी एक राष्ट्रीय स्तर में गोरखा समाज के ऊपर आधारित वेब टीवी चलाता हूं, तो सर मुझे बहुत सारे मेल और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपकी अगर कभी मणि कुमार दरनाल जी से बात होती है तो लोग जानना चाहते हैं, सर हमारे गोरखा समुदाय के लोग आपके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो थोड़ी सर अपने बारे में भी थोड़ी परिचय बताएंगे हमारे दुनिया भर में जितने भी गोरखाली समाज के व्यूअर हैं उनके लिए। मैं आप मेरे को यदि आपका व्हाट्सएप नंबर दे देंगे ना, तो मेरा एक तो बायोडाटा है वो दे दूंगा, तो आपको मेरा संबंध में डिटेल्स आ जाए। मैं इसमें पूरा बायोडाटा में लिख दिया। मैं प्रोफेशनल ट्रेड यूनियन हूँ, एजुकेशन के बाद में फुल टाइम ट्रेड यूनियन में कभी भी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया। ये मोटिवेट होने का कारण एक है कि हमने चाय क्षेत्र में रह करके बहुत सारे अन्य अत्याचार जोर जुलूम देखा था पॉलिटिकल लीडरों का गरीब तबके आदमी पर। मैं भी गरीब वर्ग का परिवार से हूँ, तो इस मुद्दा में मुझको सेंटीमेंट लगा था एक दिन इनके लिए खड़ा होऊंगा। उस समय से मैं ट्रेड यूनियन कॉलेज लाइफ से छात्र परिषद कांग्रेस करके आया हूँ और मैं पेशेवारी काम करता हूँ। तो मैं आप नंबर दे देंगे तो मेरा बायोडाटा वहां पर अपलोड कर दीजिए, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट।
बिल्कुल बिल्कुल सर, गोरखाली समुदाय की तरफ से सर आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप जीतकर संसद तक पहुंचे, अपने क्षेत्रीय जनता का विकास करें, साथ ही साथ गोरखाली समुदाय को भी गौरवान्वित करें। डेफिनेटली डेफिनेटली, दैट इज पार्ट ऑफ माय जॉब। आप वीर गोरखा अकेडमी से जुड़े सर, इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं और लोकसभा चुनाव के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।